बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई वो डेडलाइन भी जो है वो ख़त्म होगी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो हुकूमत पंजाब से कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएँ। तो इसके लिए सिचुएशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से इलेक्शन को डिले करने के बहुत सारे जो है वो हीले बहाने जो है वो बनाए जाते हैं। इसकी मिसाल ये है कि चंद हफ्ते पहले जब पेशावर की पुलिस लाइन के अंदर खुदकश हमला हुआ मस्जिद के अंदर, तो अभी हमला हुआ ही था, एक आध घंटे के बाद जो है गवर्नर पंजाब की तरफ से यह बयान आ जाना कि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है और KP में जो है वो इलेक्शन डिले हो सकते हैं। सेम इसी तरह पंजाब में भी जो है वो इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मरासलों का जो है वो तबादला जारी है। अगर इन मरासलों को देखें तो वो मुझे हॉकी के मैच याद आते हैं जिसमें कलीमुल्लाह और समीउल्लाह एक दूसरे को पास दिया करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह के पास जो हैं वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर दे रहा है कि गेंद जो है वो गवर्नर के पास आई, गवर्नर ने फिर पास दिया और वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया और इलेक्शन कमीशन ने पास दिया और वो गवर्नर के पास चला गया। तो ऐसे लगता है कि जैसे आजकल के मुल्की हालात जो हैं वो एक हॉकी मैच की तरह चल रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना, ये हमें जो है वो पाकिस्तान का कानून जो है वो दस्तूर जो है वो आइन जो है वो बताता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारी जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं रहा। हालांकि जहां पर जमहूरियत मजबूत होती है, हम तो कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है और जमहूरियत मजबूत है। जमहूरियत जहां पर मजबूत है वहां की मिसाल भी आप जो है ना वो सुन लीजिए। तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला आए हुए और अभी तक जो तस्दीक हो गई है वो 35,000 के करीब जो है अमवात वहाँ पर हुई हैं। इतने बड़े पैमाने पर अमवात होने के बावजूद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तुर्की के अंदर इलेक्शन जो हैं वो जून में अपने मुकर्ररा वक़्त पर होंगे। इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है? हमारे लिए इधर जो है वो बहाने तलाश किए जा रहे हैं। एक जगह पर हमला हो गया जी इलेक्शन नहीं हो सकते, कभी सैलाब आ गया जी इलेक्शन नहीं हो सकते, कभी वजारत दाखिला कहती है कि हम इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो ये तो हैं हीले बहाने। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इलेक्शन इस वक्त जो है वो PDM को सूट नहीं करते, चाहे वो पंजाब के अंदर हों, KP के अंदर हों या फिर मुल्की लेवल पर हों, उनको टाला मटोला जा रहा है। उसकी वजह जो है वो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक ये है कि इस वक्त PTI यानी कि इमरान खान अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है और एक आम राय यही है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो निकाल लेगा और ये भी कहा जा रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर असम्बली में पहुँचेगा। PDM जो कि मौजूदा इस वक्त हुकूमत में है, उसके लिए सूरत हाल ये है और उसको इलेक्शन इसलिए सूट भी नहीं करते कि मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और उस मुआहदे को कामयाब करने के लिए हुकूमत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल, गैस, ज़रूरियात ज़िंदगी जो दूसरी हैं उनकी कीमतों में इजाफे का जो है वो ऐलान कर रही है। बिजली की कीमतों को जो है वो बेशुमार बढ़ाया जा रहा है और PDM का ये ख्याल है कि अगर इन हालात के अंदर हम इलेक्शन में जाते हैं, जो कि अगले जो है 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है, तो इन हालात के अंदर जो है वो आवाम हमें वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद ये इलेक्शन पंजाब में, KP में या मुल्की लेवल पर जो इलेक्शन है, शायद वो इस 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर भी ना हो। अवाम में, सियासी पंडितों में जो चीज़ पाई जा रही है और तजज़िया नगार जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी मुराद है कि अभी ये हुकूमत जो है जैसे इसका टेन्योर पूरा होगा, ये जाकर जुलाई या अगस्त में, तो उसके बाद जो है मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाया जा सकता है। शायद इसी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है वो फ्लॉप हो रही है और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट हटाई गई थी वो भी महंगाई मार्च का नाम लेकर हटाई गई थी। इमरान खान को तो हमने जो है वो
साइड पे कर दिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा और उसने बड़े मुल्कों को नाराज़ कर दिया था। अभी पीडीएम जो है वो भी अपने जो है मकसद में कामयाब नज़र नहीं आ रही और महंगाई जो है वो काबू नहीं हो रही। महंगाई का जिन जो है वो बोतल से पूरी तरह बाहर है और वापस बोतल में जाने को तैयार नहीं है। महंगाई इसी तरह से चल रही है और ये चलती रहेगी। इससे फ़ायदा एक मखसूस तबका उठाएगा। तहरीक इंसाफ को नाकाम करके दिखाया, उन्होंने कोशिश की नाकाम करने की, फिर पीडीएम जो है वो अब नाकाम हो रही है और मुल्क को संभाल नहीं पा रही, बाज़ाहिर हालात कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहे हैं। तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का एक जवाब पेश किया रहा है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए वो 1.5 साल 2 साल के अंदर जो है बताया जाएगा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को वापस ला सकती है, क्योंकि मुल्क तकरीबन गैर एलानिया अब तक दिवालिया हो चुका है। तो 1.5 से 2 साल तक हमारी इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक वो गवर्नमेंट चलेगी। उस अरसे के दौरान 2 मकासद हासिल होंगे। एक तो ये है कि मुल्क जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा और दोबारा जो है उसकी इकानमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और हमारा इस्टेब्लिशमेंट तबका जिस पार्टी को इलेक्शन से आउट करना चाहता है इस 1.5-2 साल के अंदर, उनका ख्याल ये है कि वो उन्हें इलेक्शन से जो है वो आउट कर देंगे, उनकी मकबूलियत को कम करके। अब ये प्लान जो है वो काबिल अमल है या नहीं है, जो है इस पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो क्या वो इमरान खान को जो है वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर सकते हैं गैर मकबूल करके, और क्या पीडीएम के लिए माहौल साजगार हो जाएगा, या फिर ये पीडीएम और पीटीआई दोनों की छुट्टी होगी और इसके बाद 2 साल के बाद जो इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान में हुकूमत किसके हवाले करेगी, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो यही है कि पीडीएम जो है वो मौजूदा तौर पर इलेक्शन में आने से गुरेज़ा है और मुबैना तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाह रही है कि हम इन दोनों को फ्लॉप करके तो 1.5 से 2 साल के लिए जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है टेक्नोक्रेट लेकर आ जाएं। आगे जाकर हालात क्या होंगे ये वक्त ही बताएगा। मैं अगले अपने व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जो है वो मुझे आप इजाज़त दें। हमारा चैनल जिवे पाकिस्तान टीवी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके पास रेगुलर आती रहें।